हरे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 15वां श्लोक। और 122 पेज नंबर। ॐ श्रीराम उवाच। क्रूरेण जडतां यात तृष्णा भार्यानुगामिना सवं कौलेयकेनेव ब्रह्मन् भुक्तोऽस्मि चेतसा तरङ्गतरलास्फाल वृत्तिना जडरूपिणा तटवृक्षयोगेन ब्रह्मन्नीतोऽस्मि चेतसा अवान्तरनिपाताय शून्ये वा भ्रमणाय च तृणं चाण्डानिलेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतसा संसारजलघेरस्मात् नित्यमुत्तरणोन्मुख सेतुनेव पयपूरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा पातालाद् गच्छता पृथिवीं पृथिव्या पातालगामिना कोपकूपवासांश्च
उपकाष्ठं कुदाम्नेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा मिथ्येव स्फाररूपेण विचाराद् विशरारुणा बालो वेतालकेनेव गृहीतोऽस्मि कुचेतसा तो विचार कह रहे थे, कहा कि ये जो मन है, ये मन की जो स्थिति है, कैसे तो मनोमोह रथारूढ़म, का ये जो हमारा जो मन है मोह रूपी रथ में आरूढ़ है, और उस मोह के कारण फिर न याति समता सुखम, तो जीवन में जो समता का भाव है का उस सुख का ये अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्लैरिफिकेशन थोड़ा इसके बारे में, जैसे अभी ये सब राम जी वशिष्ठ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी, अभी हम नहीं, एक्चुअली वो अपना जो अनुभव है उस अनुभव को बता रहे हैं कि मुझे ये अनुभव है। राम जी बोल रहे हैं, हाँ, वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं, हाँ, कि भाई ये मुझे संसार में जो अनुभव है, इसलिए पीछे कह के आए थे कि भाई मैं इस बंधन से निकलना चाहता हूँ। तो अब बंधन से कब निकल सकते हैं? जब उसके बारे में कुछ पता होगा। किसी भी वस्तु का जो त्याग है या उससे बाहर निकलना तभी संभव है जब हम उसके बारे में जानते होंगे। तो निकलना चाहता हूँ, और फिर हमने क्या क्या उससे समझा, भाई क्यों उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो अभी राम जी अपना वो वर्णन कर रहे हैं। तो राम जी इतना कंटिन्यूस करते जा रहे हैं, जैसे गीता में अर्जुन सवाल पूछता था, कृष्ण जी जवाब दे देते थे, तो ये ऐसा पूछते जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बाद में बोलेंगे। हाँ, वशिष्ठ जी बाद में बोलेंगे। अभी तो ये है ना कि भाई जैसे बच्चों से भी हम कई बार पूछते हैं ना, भाई तुमने क्या सीखा पहले बताओ। फिर उसमें जो कमी है, तो उसी तरह से राम जी भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, फिर ये मेरी बात समझ में आई है, इसके अलावा और क्या है वो आप बताओ। भाई ये मैंने समझा, अब इससे निकलना चाहते हैं। जैसे कल भी चर्चा करके कहा कि निकलना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से भाई हमको रास्ता वो नहीं मिल रहा है कि भाई कैसे निकलें। तो हर प्रश्न का उत्तर उसी वक्त वशिष्ठ जी क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे इतना लंबा अभी हम लोग का चल रहा है पूरा महीना। तो नहीं, कोई भी अगर देखें तो सामान्य मनोवृत्ति हमारी यही है कि जो प्रश्न उठा तुरंत उसका उत्तर हमको चाहिए, सामान्य उसमें। लेकिन अब उस उत्तर को समझने के लिए भी तो फिर उतनी समझ अपनी होनी चाहिए कि नहीं, तो उसके क्या क्या कारण हैं, क्या वो हैं। तो इसलिए राम जी पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें मेरी समझ में आई, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो आप बताओ। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया ना राम जी। हाँ, नहीं अभी तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। अभी तो कह रहे हैं भाई ये मेरी स्थिति है, This is my situation. मेरी जो सिचुएशन है, जो मैंने समझा। जैसे तृष्णा के बारे में कह के आए, चित्त के बारे में कह के आए, अब मन की बात चल रही है। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि भाई सब चीज़ें बंधन कारण है, वो कहने का तात्पर्य वही है। तो अब ये हम सीधे सीधे कहते हैं कि भाई जैसे भाई संसार बंधन हम कहते हैं ना, लेकिन वो बंधन कैसे है वो तो अभी समझ में आया नहीं। एक सामान्य जो व्यक्ति है, शास्त्रों ने कह दिया भाई संसार झूठा है या संसार दुख रूप है, लेकिन हमने सुन लिया, मान लिया, लेकिन समझ में कितना आया। और जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो तब तक उससे बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए वो जो वैराग्य भाव है राम के अंदर, उस वैराग्य का जो कारण, उसके जो
क्यों वैराग्य है? तो वो क्यों वैराग्य तभी आएगा जब उसकी वास्तविकता को हम समझेंगे। तो अब जो संसार है, तो संसार के जो भी जीवन की वृत्तियां हैं, यहाँ तो ये है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि हैं। और सामान्य जीवन में कहीं न कहीं हमने उस अहंकार को ही जीवन का वो माना कि नहीं, इसलिए वहीं अहंकार से शुरुआत की हुई। सबसे पहले अहंकार, तो ये अहंकार ने भी हमको क्या दिया? दुख ही दिया। तो फिर अब इस अहंकार से भी मुक्त होने की इच्छा होगी, तो लेकिन जब तक उस अहंकार को समझेंगे नहीं, तो तब तक तो उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि सामान्य जो जीवन की वृत्तियां हैं, उसमें तो इन्हीं चीज़ों को हमने जीवन का आधार मान रखा है। या जो तृष्णा है, भाई ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, तो उसी को हमने कहीं न कहीं जीवन मान रखा है कि नहीं। लेकिन उस सब से हमको अंततः मिला क्या, वो जब समझ में आया, और जब समझ में आया कि भाई यहाँ से तो जिस सुख को हम ढूंढ रहे थे या जिस सुख को हम प्राप्त करना चाह रहे थे, वो तो इनसे मिला नहीं। जब वो बात समझ में आएगी, तो फिर वो सुख का जो स्रोत है वो है कहाँ, वो क्या है, उसको जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं। तो अभी तक तो हमने केवल शास्त्रों से सुना है, इसलिए कहीं कोई बात चली तो हम कहते हाँ नहीं वे मोक्ष मुक्त तो होना चाहते हैं या मोक्ष मिलना चाहिए। लेकिन वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कहाँ है? पर चर्चा चले, कोई प्रसंग चला, तो उस समय थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर वो भाव आया, लेकिन वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है क्या? और नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की सारहीनता को अभी हमने समझा ही नहीं। जैसे जैसे इसके महत्व और इसके भाई जीवन में इससे कुछ मिलने वाला नहीं हो, ये यूजलेस है, तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो तब तक इससे निवृत्ति भी नहीं होगी। या उसी तरह से कोई भी है, या अगर बिजनेस की बात करें, आप परचेज करने जाते हैं तो वहाँ तो बहुत से आइटम हैं कि नहीं, कॉस्टली भी हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन आप किसको चुनते हैं? जो आपके यहाँ जिसकी मार्केट है, जो आपके यहाँ है, उसके अलावा बाकी आपके लिए यूजलेस है कि नहीं। भले ही वो कितना अच्छा आइटम क्यों न हो, भाई जब आपके यहाँ वो चलेगा ही नहीं तो आप उसको परचेज नहीं करेंगे है? और जिस दूसरा कोई आया भाई उसके यहाँ वो चलता है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंस है, बाकी यूजलेस है। तो इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हमने अभी तक जीवन को समझ के रखा है, उसकी वास्तविकता का जब तक हमको बोध नहीं होगा तो तब तक उसमें वैराग्य नहीं आएगा है? और जब तक वो वैराग्य नहीं आया तो फिर आगे की क्यूरियोसिटी भी, आगे बढ़ने की वो इच्छा भी नहीं आएगी। जैसे आजकल अगर देखें, बच्चों को आप बहुत फोर्स करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी और नहीं मानते। क्यों? क्यों? अभी वो जो सामने वो है, जो भी भौतिकवाद है, उसी को कहीं न कहीं उन्होंने सच्चा मान रखा। वो बोलते हैं हम अपने मिस्टेक से सीखना चाहते हैं, अपने मिस्टेक से नहीं, हम अपने मिस्टेक से सीखना चाहते हैं। तो उसी तरह से अब हम लोग जो भी हैं, जो कुछ भी हमारे समझ में आया, जितना भी आया, शास्त्रों से पढ़ा सुना, तो उसके आधार पर कहीं न कहीं आगे क्या है वो जानने की क्यूरियोसिटी आई कि नहीं, तो एक्चुअल क्या है। ठीक है, अभी 100% नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो उसी तरह से भगवान राम भी वो स्पष्ट कर रहे हैं, या यूँ कहें कि भाई सामान्य व्यक्ति को यह समझाने के लिए कि सामान्य व्यक्ति के अंदर पहले वो वैराग्य का भाव आए, और जब वो वैराग्य आएगा तो फिर उससे आगे क्या है वो जानने की क्यूरियोसिटी भी उसके अंदर आएगी। तो अब ये जो संसार के जिन पदार्थों को हमने अपने जीवन का आधार मान रखा है, तो ये सब चीज़ें वास्तव में हमको देती क्या हैं, तो पहले वही समझाने का प्रयास है। भगवान राम नहीं जानते थे ऐसा नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति
को वो समझाने के लिए कि ये चीज़ें हैं। जैसे अहंकार की भी बात है, भाई अहंकार अहंकार तो हम सब कहते थे, लेकिन जो हम यहाँ सुन के आए, जो पढ़ के आए, तो वो उतनी बारीकी से कभी हमने सोचा क्या? नहीं सोचा। तो अब जब वो समझ में आया तो अब अपने आप उस अहंकार से बाहर निकलने की इच्छा भी पैदा हुई कि नहीं? कितनी हुई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं वो बीज तो पड़ा। वो समझ में जब आया तो वो उससे बाहर निकलने की कहीं न कहीं वो इच्छा तो हुई, भले वो 1% है, 2% है, 10% है, जो भी है। तो उसी तरह से कहते हैं कि भाई अब ये जो मन है, संसार में तो हमने इस मन को ही सब कुछ मान रखा है। जैसे कल भी चर्चा है ना, कई बार हम कहते हैं भाई क्या करें, हमारा मन नहीं मानता है? तो इसलिए हमने मन की मान्यताओं को ही जीवन में महत्व दिया कि नहीं है? लेकिन उस मन के पीछे भागने से भी क्या मिला? तो कहा कि जैसे कल के भाई दौड़ता रहता है, लेकिन अगर विचार करके देखें तो मिला कुछ नहीं। पूरा जीवन भाग दौड़ वही चलती रही, और जिस शांति को हम जीवन में चाहते थे वो शांति मिल पाई क्या? जैसे कल भी चर्चा किए थे कि भाई जो हमने एक अपना टारगेट रखा, कोई भी है, उस टारगेट तक हम पहुंच भी गए, लेकिन फिर भी मन को शांति मिली क्या? क्यों? तब तक मन ने कोई और नई वृत्ति आगे खड़ी कर दी, तो अब उसकी ओर हम भागने लगे। तो अब जो हमने एक टारगेट पहले निश्चय किया था वहाँ तक हम पहुँच भी गए, लेकिन फिर भी उस सुख का अनुभव कर पाए क्या? तो इस तरह से अगर विचार करके देखें तो जीवन में हमको क्या मिला? अशांति के अतिरिक्त और कुछ मिला ही नहीं। अगर ईमानदारी से अगर विचार करके देखें तो अशांति के अतिरिक्त और क्या मिला? बस अब वो अशांति जो है वो हमारी कल्पना के अनुसार है, तो हमने उसको सुख मान लिया। तो इसीलिए वहाँ जो कहा ना, सुख दुख भाई हमारे मन की अनुकूलता है। तो जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, वे दो बच्चे खेल रहे हों और खेलते खेलते उन दोनों के हाथ में एक एक लकड़ी आ गई, और वो दोनों खेलते खेलते आपके पास पहुँचे, तो आपके बच्चे ने भी उस लकड़ी से आपको मारा, और जो पड़ोसी का भी बच्चा उसने भी मारा, लेकिन पीड़ा तो दोनों जगह एक जैसी है कि नहीं? लेकिन एक में सुख और एक में दुख क्यों अनुभव हुआ? क्योंकि वो अपना है, वो पराया है। अगर देखें तो है तो पीड़ा है। बस अब हमारी वो जो मन की कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के अनुरूप वो अशांति है, तो हमने उसको सुख मान लिया। अब हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार नहीं है, तो हमने उसको दुख मान लिया। लेकिन पूरी तरह ईमानदारी से अगर विचार करें तो कहा कि भाई चित्त ने या मन ने हमको दिया क्या जीवन में? अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। तो इसी तरह से पहले जीवन की जितनी भी वृत्तियां हैं, भगवान राम उन सारी वृत्तियों का वर्णन करेंगे कि ये जो जीवन की हमारी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां हमको क्या क्या देती हैं। तो अब ये जब अनुभव हो गया, ये समझ में आ गया, तो कहा अब इससे कैसे बाहर निकलें? अब बता भाई, इतना हमको पता है और हम इससे बाहर निकलना भी चाहते हैं। तो फिर अंतिम जो समाधान होगा वो थोड़ा सा, जब ये सब चीज़ें समझ में आई, हम पक्का दृढ़ता हो गई, तो फिर थोड़ा सा जो समाधान है वो हमको इससे बाहर निकालेगा। और समाधान अभी हमको मिल गया। समाधान तो हमारे ऋषियों ने दिया, लेकिन अगर हम इन वृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो समाधान का कोई मूल्य ही नहीं है। और वृत्तियों को क्यों नहीं नियंत्रित कर सकते? क्यों? इनके बारे में हमने अभी समझा ही नहीं, हुआ कि नहीं क्लियर? तो वही इसीलिए यहाँ जो है तो डिटेल से पहले इन सारी जीवन की वृत्तियों का
और कहते हैं तो इसलिए कहा गया जो मन है तो ये फिर मोह, जितना भी संसार का मोह है तो वो भी किसके कारण, वही मन के कारण। हमको पता है भाई ये मोह है, भाई इस मोह में नहीं फंसना है, लेकिन फिर भी मन खींच के ले गया है कि नहीं, और मन गया तो फिर उसके पीछे पीछे है। क्यों कि उस मन की वृत्ति में ही हमको सुख का अनुभव हुआ। अभी तो वो जो मन की वृत्ति है तो उसी में कहीं न कहीं हमने सुख की कल्पना की है कि नहीं, ये हो जाता तो मैं बड़ा सुखी हो जाता, ये होता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई इसलिए वो जो है जो मन, तो अब ये मन क्या देता है, का तृष्णा, और तृष्णा की भी पीछे बात करके आए अतृप्ति। और जब उस अतृप्ति के पीछे भागे तो फिर वहाँ नए नए संकल्प। और जहाँ तक तृप्ति और अतृप्ति की बात है तो इन दोनों का भी हमको अनुभव है। जब हम साउंड स्लीप में गए तो साउंड स्लीप में जब हम गए तो इस संसार को यहीं छोड़ के गए कि नहीं, और वहाँ हमको सुख भी मिला और एक प्रकार की तृप्ति का भाव भी मिला। जिस दिन आपको अच्छी नींद आ गई तो उस दिन आपका पूरा दिन मन प्रसन्न रहता है कि नहीं, और किसी दिन अगर वो ठीक से नींद नहीं आई तो एक बेचैनी से अंदर से। तो वहाँ हमको क्या मिला, तृप्ति का भाव एक मिला कि नहीं साउंड स्लीप में। और संसार में तो फिर डिस्टर्बेंस के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये दोनों अनुभव तो हैं, सबके जीवन में है। जिसको हम ज्ञानी कहते हैं उसके जीवन में भी अनुभव वही है, और जो अज्ञानी है उसके जीवन का अनुभव भी वही है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि जिसको हम ज्ञानी कहते हैं उसने अपने जीवन के उन अनुभवों से सीखा, और हमने कुछ नहीं सीखा। अनुभव दोनों को है। तो जिसको हम ज्ञानी कहते हैं उसने उस अनुभव से सीखा, तो फिर उसके अनुसार वो अपने को डेवलप करते गए। और हमने जीवन के उन अनुभवों से कुछ नहीं सीखा, हम केवल इस मन की वृत्तियों के पीछे ही दौड़ते रहे। बस दोनों में अंतर इतना ही है। सीधे सीधे अगर कहें ज्ञानी और अज्ञानी का यही अंतर है। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ के कोई ज्ञानी हो जाएगा ऐसा नहीं है। शास्त्रों को पढ़ के जानकार हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी हो जाओगे ये कोई गारंटी नहीं है। तो ज्ञान तो तभी होगा जीवन में जब हम उस जीवन के अनुभव से कुछ सीखेंगे। शास्त्रों ने तो सब बातें बता दी, और शास्त्रों का निचोड़ इतना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो जो ब्रह्म है, वो जो परमात्मा, वो सत्य, बाकी सब मिथ्या। तो ये जानकारी हमको हो गई कि नहीं, लेकिन जीवन में क्या अंतर आया। तो इसलिए कोई शास्त्रों को पढ़ लेने से ज्ञानी हो जाएगा ऐसा नहीं है। जानकार हो सकता है, लेकिन ज्ञानी तो जब तक वो अपने जीवन के अनुभव से नहीं सीखेगा तो तब तक वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। और ये जितना भी शास्त्रों का जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो ये भी तो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। आप यहाँ आए, जो पुस्तक ये आपने जितना अपने चर्चा करके आए हैं इतने सालों में, वो कोई टॉपिक आपके सामने आया तो तुरंत वो ज्ञान प्रकट हो गया कि नहीं। हाँ भाई ऐसा ऐसा हमने सुना या वहाँ लिखा है, लेकिन जैसे ही उसको बंद किया तब सब गायब। तो इसलिए ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी। ज्ञान अनुभव से ही आएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें पहले हम समझें। अनुभव तो है, इन सब बातों का हमको जीवन में अनुभव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अनुभव है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो अब ये जो भी प्रक्रिया है, इससे क्या हो, धीरे धीरे वो जब वो क्लियर होता गया
तो हमको नहीं ये हाँ ये ऐसा है। और जैसे जैसे वो क्लियरिटी आई वैसे वैसे जीवन में प्रसन्नता भी आई कि नहीं है? और उसके साथ साथ हमारी जो बेवकूफ़ी या हमारी जो नादानी है उसका भी तो बोध हुआ कि नहीं, भाई हम क्या गलत थे क्या सही थे, वो भी बहुत धीरे धीरे। तो जब ये क्लियर होता गया तो अब जो हमारी जो गलतियां हैं अब उनको फिर हम पीछे छोड़ने के लिए तैयार हुए कि नहीं, तो धीरे धीरे उसमें फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ये एक एक वृत्ति को पहले क्लियर कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है लास्ट क्लास है, अभी क्लियर भी करना है आपको। हाँ नहीं वही कह रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमको थोड़ी आता है, क्योंकि जो वृत्ति है तो जो अब मन है तो फिर ये मन ने क्या दिया, का तृष्णा। तृष्णा माने वही अतृप्ति, तो वही यहाँ कहते थे क्रूरेण जड़ताम यात। और ये जो मन है अपने आप में तो जड़ है, जो मन है मन अपने आप में क्या है, जड़ है। तो अब इस मन को भी तो स्वतंत्रता हमने ही दी कि नहीं, क्योंकि मन के पास तो अपनी कोई शक्ति है नहीं, तो इस मन को पावरफुल तो हमने ही बनाया। तो इसीलिए वहाँ महोपनिषद में इस बात को स्पष्ट किया, महोदये मनोदये महानासो मनोनाशे महोदया। कहा अगर हमारे जीवन में मन का उदय हो गया, अगर मन ज़्यादा ताकतवर हो गया तो महानाश है, वो मन हमको नाश की ओर ही ले जाएगा। और मनोनाशे महोदया, और अगर उस मन को हमने कंट्रोल कर लिया, मन की वृत्तियों को नाश कर दिया, तो महोदय का वही हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाला है। तो इसलिए कहते हैं ये जो मन है तो ये क्या करता है जड़। जैसे पंखा है, पंखा भी तो जड़ है कि नहीं, लेकिन हवा कौन देता है, फिर पंखे की ज़रूरत क्या है? तो हवा कौन दे रहा है, तो पंखा दे रहा है ना। पंखे में जो भी पंखुड़ी जो भी चलते, लेकिन बिजली के बिना वो नहीं चल, हवा दे सकता, तो दोनों ही चाहिए। तो इसी तरह से संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का आधार है मन, लेकिन मन तो अपने आप में जड़ है। तो जब तक वो मन को हम वो शक्ति नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तो तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। और हमने मन को वो पावर दी, लेकिन धीरे धीरे अपनी पावर भूल गए। तो अपनी पावर हम भूल गए। हाँ, तो फिर धीरे धीरे हम अपनी पावर भूल गए। अब जब अपनी पावर भूल गए तो अब जो वो कहेगा वो मानना पड़ेगा कि नहीं, तो वही स्थिति हम लोगों की है। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि उससे हम अपने को बाहर निकालें, तो उसके लिए ये सारा मन का विवेचन इतना। तो क्या ये मन हमको देगा क्या, तृष्णा भार्यानुगामिना, क्या तृष्णा के पीछे भाग रहा है। वो है हमारा नौकर, हाँ हम सेठ उसको मालिक बनाना। हाँ। वो सेठ बन के हमको नौकर। हाँ उल्टा जैसे AI है, आज के जमाने का AI। हाँ, हम कठपुतली हैं उसके आप। तो वही यहाँ कहते हैं फिर ये जो मन है तो है जड़, इसमें अपनी कोई पावर नहीं है, लेकिन हमने उसको जब पावर दी तो अब उसने क्या किया, फिर तृष्णाएं, नई नई कल्पनाएं हमारे सामने खड़ी की, नई नई इच्छाएं खड़ी की, और फिर उसके साथ उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छाएं मन ने खड़ी की, फिर उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा हमने पैदा की। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा हमारे अंदर प्रकट हुई, हमने अपने अंदर उसको किया, तो अब वो पावर उसको देनी पड़ेगी कि नहीं, वो फिर उसको फिर एक्स्ट्रा पावर वो हमने दी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम मन के अधीन
होते गए। तो वही कहते हैं, इसलिए उससे बाहर निकलने के लिए। और स्थिति सवम कौलेय के नैव, कहते हैं जब वो तृष्णा जब बढ़ गई तो फिर सही गलत का जो विचार है वो भी जीवन से निकल गया। जब कोई भी इच्छा जब प्रबल हो गई तो फिर उस समय सही गलत का जो विचार है वो भी गायब हो जाता। क्यों? फिर उस समय सारा फोकस कहाँ हो गया? तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तो अब उसके लिए फिर कई बार लोग कहते हैं भाई जैसे भी हो हमको ये करना है। तो अब जब वो वृत्ति आई तो वहाँ सही गलत का विचार रहा क्या? तो वही यहाँ कह रहे हैं, इसलिए सवम कौलेय के नैव ब्रह्मन् भुक्तोस्मि चेतसा, का जैसे कुत्ता वो सब सामने पड़ा, भले भूख लगी है और वो सब किसी का भी हो, तो वो उसको खाएगा कि नहीं? तो कहा उसी तरह से तो ये जो है, तो ये जो चित्त है, ये जो मन है, का ये भी क्या कर रहा है? का हमारा ही भक्षण कर रहा है। ऐसा हमारी जो स्वतंत्रता है तो मन हमारे उस स्वतंत्रता का ही भक्षण कर रहा है। और वो कब? तो ये जागृत अवस्था में। क्यों? अगर मन को देखें तो मन की जो स्थिति है तो जागृत अवस्था में वो हमारे नियंत्रण में है और स्वप्न की अवस्था में हम उसके नियंत्रण में, अगर प्रत्यक्ष उसमें देखें। क्योंकि स्वप्न में आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जागृत अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन विडंबना ये कि जागृत अवस्था में भी हमने उस स्वप्न की तरह अपने को इस मन के अधीन करके रखा है कि नहीं? मन ने जैसा कहा हम वो करते चले गए। स्वप्न में तो पराधीनता है, लेकिन जागृत अवस्था में तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी हमने अपने को उसके अधीन कर लिया। तो वही कहते हैं, इसलिए अब जो वो मन है फिर उसका भोजन क्या है? क्या हमारी स्वतंत्रता उसका भोजन है? हमारी जैसे कोई व्यक्ति है, आपके यहाँ कोई काम करता है या कोई है, या कई बार जो नौकर आदि आपने रखे हैं, तो कभी अगर उसने आपके ऊपर प्रेशर डाला और आप दब गए तो प्रसन्न हुआ कि नहीं? भाई मैंने सेठ को दबा लिया और कर लिया, तो वो उसका भोजन हुआ कि नहीं? तो उसी तरह से कहते हैं ये जो मन है इसका भोजन क्या है? हमारी स्वतंत्रता। तो वो धीरे धीरे फिर हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करता चला जाता है। और जब एक बार वो स्वतंत्रता, जब एक बार हमने उसकी अधीनता स्वीकार की, तो फिर वो जो मन है उसने क्या किया? क्या फिर अपनी वृत्तियों का फैलाव। तो जैसे कई बार किसी काम के लिए जब हम किसी दूसरे के अधीन हो गए, तो कई बार है पता है कि भाई गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी एक वो आशा, उस आशा के कारण सामने वाले की हर सही गलत बात को हम मानते चले जाते हैं कि नहीं? तो कहा उसी तरह से जब मन ने हमको कंट्रोल में कर लिया तो फिर उसने अपनी वृत्तियों को फैलाना शुरू किया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब हम उसी घेरे में फिर घूमते रहे। तो वही आगे कहते हैं, तरंग तरलास्फाल वृत्तिना जड़ रूपिणा। तो इसलिए ये जो मन की जो तरंग है, मन स्वयं जड़ है, लेकिन इसने अपनी वृत्तियों को फैलाया। तो किसके द्वारा? वही चेतना के द्वारा। जैसे वही पंखा, भाई रेगुलेटर से पीछे से आपने जितनी पावर दी तो उस हिसाब से उसकी हवा कम ज़्यादा हुई कि नहीं? तो उसी तरह से जब हमने मन को वो पावर दी तो मन ने क्या किया? तो पंखा जड़ है, लेकिन उस पंखे से मिलने वाली जो हवा है तो नीचे रखी वस्तुओं को उड़ा सकती है कि नहीं?
पंखा अपने आप में जड़ है, लेकिन उसकी जो तरंग है, उसकी जो वृत्ति है, उसमें चेतना है कि नहीं है? वो भी जड़ है, लेकिन चेतन से देख रहे क्यों क्रिया वहाँ दिखाई दे रही। तो उसी तरह से जो हमारा मन है, तो मन ने भी क्या किया? तो वही कहते हैं तरंग तरला स्फाल वृत्ति ना जड़ रूपिणा, है जड़ लेकिन फिर भी तरंग तरला, तो अनेक तरंगें, अनेक वृत्तियां उसने अपने मन ने अपनी फैलाई, और उन वृत्तियों ने फिर क्या किया? तो कहते हैं तट वृक्ष इवोघेन ब्रह्मन्नीतोस्मि चेतसा, का नदी के किनारे कोई वृक्ष हो, है? और जब बरसात आदि आती है, सामान्य रूप से जो नदी बह रही है तो उसमें ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन जब बरसात में बाढ़ आई तो बाढ़ के समय नदी की तरंग में चंचलता आई कि नहीं? और वो जो चंचलता है वो नदी के किनारे खड़े जो बड़े से बड़े वृक्ष हैं उनको भी वो बहा के ले जाते हैं नहीं। तो कहते हैं उसी तरह से अब ये जो मन की जो वृत्तियां हैं, तो ये वृत्तियां भी क्या करती हैं? नीतोस्मि चेतसा, का वो हमको बहा के ले जाती। हम उससे एकदम अलग हैं, एकदम उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ उसकी तरंगों के संपर्क में आए, तो जैसे वो नदी की तरंगों ने किनारे खड़े बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दिया, का उसी तरह से अब ये जो मन की वृत्तियां हैं ये हमारी शांति को भंग करके ले जाती हैं। तो कहा कि भाई जैसे वो स्थिति, वो चंचलता, इस मन ने भी क्या किया? हमको चंचल करके रखा है। तो और स्थिति क्या हो गई? तो आगे कहते हैं अवांतर निपाताय शून्य वा भ्रमणाय च तृणम चंड अनिले नेव दूरे नीतोस्मि चेतसा। कहते हैं जैसे साइक्लोन आया, जब तूफान आया, तो वो जो तूफान है वो क्या करता है? जो उसके संपर्क में आया सब उड़ा के ले जाता है कि नहीं? लेकिन कहाँ ले जाके फेंकेगा, कोई उसकी व्यवस्था है क्या? उसकी कोई व्यवस्था नहीं। अब एक बार अगर इस मन के तूफान में अगर हम फंस गए, तो क्या ये कहाँ ले जाके पटकेगा? और कोई ठिकाना नहीं, और कोई पक्का भी कुछ वो नहीं है। तो क्या जैसे एक वो तिनका उस हवा के वेग से शून्य भ्रमणाए, चाहे आकाश में इधर से उधर भटकता रहता है, और जहाँ उसका स्थान था वहाँ से उसको कहाँ ले जाके उसने पटका, कोई ठिकाना नहीं। का मन की वृत्तियों का काम भी वही है, मन का काम भी वही है। क्योंकि एक बार इस मन के चक्र में अगर फंस गए, इसके साइक्लोन में अगर फंस गए, तो ये कहाँ ले जाके हमको पटकेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन विडंबना ये है कि जीवन में हमने उस मन की वृत्तियों को ही जीवन का आधार माना। तो इस तरह से देखें तो फिर जीवन में क्या मिला? विचार करके अगर देखें तो भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इसलिए कहते हैं तो इसी तरह से ये जो मन है का, इस मन ने भी क्या किया? दूरे नीतोस्मि चेतसा, ये मन भी मुझे अत्यधिक दूर लेके गया। अत्यधिक दूर का अर्थ अपना जो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप से बहुत दूर ले गया। और जो जितना इस मन के बहाव में बहता गया, तो अब उसको अगर आत्मा की आप बात करो तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। पल्ले पड़ना तो बात की बात है, उसको अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि देखो कई लोगों को अगर देखें, सीधे सीधे देखें, यहीं देखें, है? तो चाहे यहाँ है सिंधु सदन या दूसरी भी जगह, तो ये जो तत्व ज्ञान की जो बातें हैं, तत्व की जो बातें हैं, कितने लोगों को अच्छी लगती हैं? और अगर कोई अभी वो नाटक या कोई ऐसा कुछ हो तो
पूरी भीड़ वहाँ पे होती है। भारी लगती है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत भारी, क्योंकि अभी वो शुद्धता आई नहीं ग्रहण नहीं नहीं, शुद्धता की बात नहीं, वो मन की वृत्तियों के पीछे ही जो दौड़ रहे हैं, या सीधे सीधे अगर कहें भाई जो भी प्रवचन आदि है, अपनी हम बात करें तो ठीक है, अब कई वर्ष हो गए, कई सालों से वो कर रहे हैं, अब की बात अलग, लेकिन शुरू में जो शास्त्र कहता है वो सुनने की इच्छा थी, या जो हमारे मन को अच्छा लगता था वो सुनने की इच्छा थी शुरू में, तो अच्छा लगा बोलिए। हाँ तो हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे इस पर चलते रहे तो इसी तरह से जितने भी संसार है, संसार में तो 99% लोग तो मन की वृत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं। चाहे वो शास्त्र चिंतन या सत्संग की भी अगर बात करें तो वहाँ भी क्या सुनना चाहते हैं, जो जीवन का सत्य है हम उसको समझना चाहते हैं, या हमारे मन को जो बातें अच्छी लगती हैं हम उसको सुनना चाहते हैं, मन को जाते। तो अब वो मन के पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं, और जब मन के पीछे दौड़ रहे हैं तो क्या वो मन तो फिर हमको उस आत्म स्वरूप से दूर ले जाएगा। और जो थोड़ा बहुत भी भगवान की दया कृपा जो भी कहो, उसके द्वारा जो थोड़ा बहुत मन को नियंत्रण करने की शक्ति हमको मिली, तो जब वो नियंत्रण थोड़ा थोड़ा हमने किया तो उसके द्वारा फिर जो जीवन का जो रहस्य है, जो तत्व है, उसको जानने की भी तो इच्छा हुई कि नहीं। तो वो इच्छा जब हुई तो फिर धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़े। तो वही यहाँ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो मन है इसके पीछे अगर एक बार चले गए तो ये तो हमको हमारे स्वरूप से दूर ले जाएगा। कैसे का, जैसे वो तूफान में वो एक घास का तिनका कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा कोई ठिकाना नहीं, तो इसी तरह से ये मन हमको संसार की वृत्तियों में कहाँ ले जाके पटक दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो वही इसलिए कहते हैं, फिर आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि संसार जलधे अस्मान नित्यम उत्तरणोन्मुखः सेतुनेव पयः पूरो रोधितोस्मि कुचेतसा। तो इसलिए कहते हैं नित्यम उत्तरणोन्मुखः का, मैं तो इस संसार सागर से बाहर होना चाहता हूँ, लेकिन संसार जलधे अस्मात्, तो ये जो संसार रूपी जो समुद्र है, और ये जो संसार रूपी जो समुद्र है उसकी स्थिति कैसी है, तो उसके लिए कहा संसाराम्बु निधौ अस्मिन् वासनाम्बु परिप्लुते ये प्रज्ञा नावमारूढ़ा ते तीर्णा पंडिता परे। आगे महर्षि कहेंगे उत्तर देते हुए, संसाराम्बु निधौ अस्मिन् का, ये जो संसार रूपी जो सागर है, तो का इसमें जल कौन सा का, वासना अम्बु परिप्लुत है। तो ये जो अपनी उन वासनाओं में जीव इसमें डूबता और उतरता रहता है, तो फिर इससे पार कौन होगा, प्रज्ञा नाव मारूढ़ा का, जो प्रज्ञा रूपी नाव में जो सवार है, प्रज्ञा माने बुद्धि रूपी विचार रूपी नाव में जो सवार है का, वो तो इस समुद्र सागर को पार कर लेगा। और जिसने अपने जीवन में इस तत्व का विचार ही नहीं किया का, वो तो इससे पार नहीं हो सकता। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं का संसार जलधे अस्मान, तो ये जो संसार सागर है का, मैं इससे नित्यम उत्तरणोन्मुख, मैं नित्य इससे पार होना चाहता हूँ, लेकिन सेतुनेव पयः पूरो रोधितोस्मि कुचेतसा। लेकिन ये मेरे मन की जो वृत्तियाँ हैं, ये मेरे मन की वृत्तियाँ क्या कहती हैं, मन की वृत्तियाँ या ये जो संसार सागर का जो जल है का, ये हमारे मार्ग को रोक देता है। जैसे नदी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं, तो क्या उसी तरह से ये जो संसार की जो वासनाएं हैं, संसार की जो इच्छाएं हैं, ये भी क्या है, वही बांध रूप
जैसे कई बार भाई सत्संग में जाने की इच्छा है, आप तैयार भी हुए, लेकिन तुरंत कोई संसार की वृत्ति आ गई तो उसी तरह से वही कहते हैं कि भाई ये जो संसार की जो वृत्तियाँ ये क्या करती हैं, कहा हमारे मार्ग में ये विघ्न रूप है। हम चाहते हैं, लेकिन ये संसार की वृत्तियाँ अगर ज़्यादा हैं तो कहा भगवान भी कह रहे हैं मैं तो इस बंधन से निकलना चाहता हूँ, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से। लेकिन ये जो संसार की जो वासनाएं हैं, संसार की जो इच्छाएं हैं, ये हमारा मार्ग रोक देती। क्यों? अभी हमारे अंदर उतनी दृढ़ता नहीं है, क्यों? संसार वृत्ति को हमने ज़्यादा महत्व दिया। तो इसलिए कैसे, इसलिए सेतुनेव पयः पूरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा। तो ये संसार की जो वृत्तियाँ ये हमारे मार्ग को रोकती हैं। और जब एक बार मार्ग रोक दिया तब पातालाद गच्छता पृथ्वीं पृथिव्या पातालगामिना, का फिर स्वर्ग नरक कह लो या पाताल आदि सुख दुख का, फिर इसी में कभी ऊपर कभी नीचे, उसी में हम भटकते रहते हैं। राम जी तो 12 साल के थे ना समय, हाँ। 12 साल में इनको कैसे पता चला कि लफड़े हैं? तो नहीं, अब वो तो हर एक के अपनी अपनी, अगर सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो वो तो अपनी अपनी साधना है, पूर्व जन्म की जो साधना, और उनको तो हम भगवान मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया, जैसे शुरू में कहा भाई लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई लोग इसको समझें, है कि नहीं? लफड़े और शादी के बाद ही तो होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो शादी के पहले तो कोई लफड़ा, इन लफड़ों से बचे कब थे? इन लफड़ों से बचे कब थे भाई? हाँ, शादी के बाद थोड़ा प्लस हो गया। ज़्यादा सब शादी के बाद ही है लफड़े, उसके पहले तो कुछ लफड़े नहीं। उनसे बचने के लिए आपको भाभी जी आएंगे उससे भाभी जी आएंगे सर, उससे उनके सामने बोलना। क्यों? उससे पहले, ये द्वार में आ रहे हैं, उससे पहले, ये देखो आपसे बचने के लिए इधर आ रहे हैं वो। उससे पहले ये समस्याएं नहीं थी ऐसे, उससे पहले उन्मुक्तता थी। हाँ, तो आप एक तरह से निश्चिंतता हो, ठीक है भाई कोई नहीं। लेकिन फिर जब वो जिम्मेदारी जो भी आई तो फिर उसके बाद थोड़ा वो एहसास होने लगा। लेकिन शुरुआत तो प्रारंभ से शुरू हो गई। आपके सब रेडी है, ले जाइए। इनको लगता है भागी जाओ। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए ये जो संसार की जो वृत्तियां हैं, तो इन्होंने क्या किया, कभी पाताल कभी पृथ्वी में, अर्थात ऊपर नीचे, वही जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख का वही चलता रहा। और कैसे, का कूप काष्ठम कुदाम्नेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा। तो इसलिए उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, का जैसे कुआं है, और उसमें एक चरखी लगी हुई है और उसमें एक बाल्टी डोरी से आपने बांधी, तो वो जो बाल्टी है वो डोरी को आपने खींचा तो नीचे से पानी, और फिर दोबारा पानी चाहिए तो फिर, तो ऐसे ही संसार की स्थिति है। जो भी वो इच्छा है, उस इच्छा के कारण का वो जो रस्सी में जैसे वो बाल्टी बंधी हुई है, का उसी तरह से हम भी अपनी इच्छा रूपी रस्सी में बंधे हुए तो और डूबते उतरते रहते हैं, इसी संसार के सुख दुख में डूबते उतरते रहते हैं। और पता है कि ये सब क्या है, मिथ्या का, ये सब झूठा है, ये पता है। लेकिन विचाराद विसरारुण, कहा कि जब हमने ये विचार किया तो तब तो इसके बंधन से मुक्त हुए। कैसे, जैसे छोटा जो बच्चा है उसको डराने के लिए आपने नहीं, वो कोई चित्र आदि उसके सामने, या आजकल तो बहुत से साधन हो गए, लेकिन पहले किसी उसको बच्चे को डराना या बहलाना है
तो इधर लाइट जल रही तो आपने सामने हाथ करके कोई वो किया तो दीवार पर एक चित्र दिखाई दिया कि नहीं? आपने उसको उस चित्र के माध्यम से डराया या समझाया, जो कुछ भी है, तो वो जो बच्चा है उस चित्र को सच्चा मान रहा है कि नहीं? लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो अब उससे वो भयभीत होगा क्या? समझ गया? तो कहते हैं भाई उसी तरह से भाई हम अपने अज्ञान के कारण, और जब ये समझ में आ गया कि ये सब झूठा है तो कहा अब ये भयभीत नहीं करेंगे। जब तक उसको सच्चा मान रखा है जो है ही नहीं वास्तव में, तो तब तक ये जैसे संसार हमको भयभीत या दुर्जय, कई लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हम तो संसार में फंसे हुए हैं। तो क्यों? कभी उससे बाहर निकलने का विचार ही नहीं किया और न कोई कभी इच्छा, और कहीं कोई बात आई तो वो अपने अंदर एक भय हमने बैठा के रखा है, और जब वो समझ में आएगा तो क्या ये भय अपने आप निवृत्त होगा, और जब भय निवृत्त हुआ तो आगे बढ़ने की इच्छा भी होगी। इसलिए कहते हैं बालो बैताल के नेव गृहीत तो उसमें कुचेत सा। तो कहा जैसे वो बालक उससे भयभीत होता है, कहा उसी तरह से ये मन भी क्या करता है, कहा हमको बार बार भयभीत करते रहता है। और मन भयभीत करे या न करे, लेकिन जो हमने संसार में सुना उससे हम जरूर भयभीत, क्यों बचपन से सुनते आए ना भाई कुछ पाने के लिए, तो वो भय तो पहले ही बैठा दिया। अब इच्छा हुई भी तो अब ये संसार को तो सच्चा मान के पकड़ के बैठे हैं, तो अब इसको खोने का डर, सबसे पहले वो डर सामने खड़ा है। जैसे आगे बढ़ने की चेष्टा की तो सबसे पहला डर क्या आया, इस संसार की वृत्तियों को खोने का। और जहाँ वो भय आया तो आगे बढ़ते बढ़ते भी पीछे हो गए कि नहीं? तो वही यहाँ कहते हैं कि वो इसलिए ये जो मन की वृत्तियाँ हैं, का जैसे उस बच्चे को बैताल आदि के से भयभीत हम करते हैं, का उसी तरह मन ने भी इस संसार के भोगों का बैताल हमारे सामने खड़ा कर दिया कि ये नहीं करोगे तो कैसे होगा, ये नहीं करोगे तो कैसे होगा। और जब वो भय आया तो जो हम साधना की ओर, आत्मचिंतन की ओर जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे थे वो वहीं रुक गए। तो वही इसलिए कहते हैं। और तो अब ये जो मन है, कहा कि मन जो है तो हमको आगे बढ़ने नहीं देता। तो अब आगे मन की जो शक्ति है उसको कहते हैं बन्हे उष्णतरः शैलाद विकष्टतर तमः वज्राद विदृढ़ो ब्रह्मन् दुर्निग्रह मनोग्रह। कहते हैं ये जो मन है तो ये वन्हे उष्णतरः, अग्नि से भी ज़्यादा ताप देने वाला, और शैलाद विकष्टतर का पत्थर से भी ज़्यादा कठोर, और वज्राद दृढ़ का इंद्र के वज्र से भी ज़्यादा दृढ़। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कहते हैं मनो दुर्निग्रह। तो इस मन का जो है तो निग्रह करना मुश्किल है, असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल और है। तो इसलिए तो कैसे इसको और करें, क्योंकि ये जो मन है, कहा कि एक क्षण के लिए विराम आया भी तो अगले क्षण फिर, क्योंकि संसार की वृत्तियों की ओर ऐसा खींचता है, एक क्षण के लिए विराम आए लेकिन अगले ही क्षण फिर वही अशांति। तो कैसे, कहा जैसे बच्चा रो रहा हो, कोई पीड़ा उसको हो, कोई वो हो, तो वो रो रहा हो तो उसको शांत करने के लिए आपने क्या दिया, एक खिलौना कोई वो दिया, तो उस खिलौने को देख करके एक क्षण के लिए वो जो हुआ, लेकिन अगले ही क्षण फिर उसका रोना शुरू हो गया कि नहीं। चाहे वो पीड़ा हो या कोई उसकी और इच्छा है तो उसको चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक उसको उसकी मनवांछित वस्तु नहीं मिल जाती
तब तक वो रोना बंद करता है क्या? तो कहा वही मन की स्थिति भी वही है। तो हमारे सबके मन की स्थिति भी तो वही है। तो इसलिए का चेत पतति कार्येषु विहग स्वामी से स्विष क्षणेन विरतिम याति बाल क्रीजन का दिवा। का जैसे बच्चा खिलौने के साथ एक क्षण के लिए हुआ। और यह कहते हैं कि भाई जैसे पक्षी है, एक पक्षी को कुछ मांस मिल गया और दूसरे भी पक्षी भूखे हैं, तो वो जो दूसरे पक्षी हैं एक ही वर्ग है, लेकिन उस मांस को लेने के लिए उसी पक्षी के ऊपर आघात करते हैं कि नहीं? अब उस पक्षी को सुख कब मिलेगा? जब उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। तो वो जो दूसरे पक्षी हैं अब वो उसको चोंच मारेंगे क्या? नहीं, वो उसके अब जो पकड़ेगा उसको बाकी चोंच मारेंगे। तो कहते हैं ये मन की स्थिति भी वही है। तो ये जो मन है, मन इस संसार के पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा। अब एक वस्तु को, एक पदार्थ को पकड़ा तो तब तक दूसरी वृत्तियां आ गई। अब वो जो दूसरी वृत्तियां हैं वो फिर चोंच मारने लगी कि नहीं? तो कहा तो शांति कब मिलेगी? कहा जब उसका त्याग करेगा तभी। तो कहते हैं उसी तरह से ये जो मन है, मन भी तो कहा जैसे वो पक्षी उस मांस के टुकड़े के पीछे दौड़ते हैं और एक ने पकड़ लिया तो फिर वो अपना पराया का विचार छोड़ करके उस दूसरे पक्षी को घायल करते हैं। कहा उसी तरह से मन की वृत्तियां भी हमको निरंतर घायल कर। त्याग करके सब छोड़ के आना पड़ेगा। कल बोला था ना, चलो साथ में। तो ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के साथ जो हमने अपने आप को चिपका रखा है उससे अपने को बाहर निकालना। और जैसे मैंने कहा ये त्यागने का भय जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त भय सबके अंदर है। इसलिए सबसे पहले तो इस भय से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ भाई कुछ त्यागने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों? त्यागने की हमारी आदत ही नहीं है, वो इस जीवन की नहीं, अनेक जन्मों की। जैसे कई बार वो एक कागज़ का टुकड़ा हमको मिल जाए, हम वो भी जेब में रख लेते हैं कि नहीं? भाई अभी नहीं तो बाद में कुछ तो काम, कुछ लिखने के काम है। अब काम आएगा नहीं आएगा वो बात की बात। तो अब जो व्यक्ति एक कागज़ के टुकड़े का त्याग नहीं कर सकता तो संसार के वृत्तियों का त्याग कैसे करेगा? तो इसलिए वो त्यागने की बात ही छोड़ो, पकड़ने की आदत है इसलिए पकड़ने की वृत्ति। तो जिस तरह से हमने इस मन की वृत्तियों के माध्यम से संसार को पकड़ के रखा है, वह उसी तरह से उस ईश्वर को पकड़ना। हाँ, बस अब जब वो ईश्वर तत्व जैसे जैसे पकड़ में आएगा, जो छूटने वाला है अपने आप छूटता जाएगा। लेकिन विडम्बना यह है कि हमने वो छूटने का चिंता का बोझा अपने ऊपर पहले लाद के रखा है। अब जब पहले ही बोझा लाद के रखा है तो कहाँ छूटेगा? तो इसलिए तो इसलिए कहते हैं, इसलिए क्षणेन विरतिम याति। इसलिए उससे क्या हुआ कि वो कोई इच्छा पूरी हो गई तो एक क्षण के लिए, या वो ज़्यादा दुख आया वो तो एक क्षण के लिए वैराग्य आया, और फिर अगले ही क्षण में फिर कोई नई वृत्ति के साथ फिर हम चिपक गए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई, तो इसलिए जड़ प्रकृति रालोलो वितता वर्त वृत्तिवान मनोब्धि रहित व्यालो दूरम नयति तातमाम। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार तो कैसा है? जड़ प्रकृति ही। ये सारा संसार है जड़, लेकिन फिर भी आलोलो वितता वर्त वृत्तिमान का अनेक वृत्तियों से युक्त है जड़, लेकिन अनेक तरंगों से युक्त है। जैसे समुद्र में जाओ तो एक तरंग से आप बचे
दूसरी पीछे तो दूसरी उसके पीछे, दूसरे से बचे। जैसे कहा, जैसे उस समुद्र में कहीं भी आप चले जाओ तो आप उन तरंगों के वेग से नहीं बच सकते। तो उसी तरह से कहा, ये संसार रूपी जो सागर है जड़, लेकिन फिर भी जहाँ भी जाओ तो ये संसार की तरंगें तो वहाँ भी हैं। और मनोबुद्धि रहितो तो व्यालो, तो और ये जो है तो संसार रूपी जो ये सर्प है का, ये हमको जो है तो अपने स्वरूप से दूर लेके जाता है। जैसे जैसे इन वृत्तियों में उलझते गए, वैसे वैसे हम अपने स्वरूप से दूर होते गए। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई अप्यवधि पानान महता सुमेरुन्मूलनादपि अपि बन्य सना साधो विषमश्चित्त निग्रह। फिर आगे भगवान कहते हैं ये जो मन है इसको नियंत्रित करना मुश्किल काम है, असंभव तो नहीं है। लेकिन कैसे कहा कि वे पर्वत को उखाड़ना भी संभव है, समुद्र को पीना भी, महर्षि अगस्त पी गए थे ना, समुद्र को पीना भी संभव है। लेकिन इस मन को कंट्रोल करना का उससे भी कठिन काम है, असंभव नहीं है, संभव है लेकिन कठिन है। तो कहने का अर्थ है कि वे उसके लिए तो फिर उतनी ही दृढ़ता हमको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। और जो मन है, ठीक है, यहाँ भगवान ने कहा ये एक सामान्य व्यक्ति के, लेकिन उस मन को नियंत्रित करना इतना असंभव भी नहीं है। लेकिन जिसने केवल मन की वृत्तियों को ही जीवन का सब कुछ समझा, का उसके लिए तो असंभव है। तो लेकिन जो साधक हैं क्या उसके लिए संभव है? क्यों यहाँ हम बैठे 1 घंटा तो मन की वृत्तियों को नियंत्रित करके रखा कि नहीं, तो फिर असंभव कहाँ है? संभव है ना। और जिसके जीवन में वो वृत्ति नहीं का, उसके लिए तो असंभव है, बहुत दूर है, उसके लिए तो बहुत है। तो इसलिए वो कहते हैं अभिवन्य सनात साधो का, वो अग्नि का पान करना भी संभव है, लेकिन ये मन को नियंत्रित करना कहते हैं मुझे लगता है कि उससे भी कठिन, सामान्य व्यक्ति के लिए तो उससे भी कठिन है। तो इसलिए चित्तम कारणम अर्थानाम तस्मिन् सति जगत्त्रयम् तस्मिन् क्षीणे जगत्क्षीण्यं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः। तो इसलिए मेरा निष्कर्ष क्या है, अपने आप ही उत्तर भी दे रहे हैं जो उत्तर आप बोल रहे थे। तो ये सारा का सारा जो संसार है, चित्तम कारणम अर्थानाम, तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कारण हैं, उनका आधार का ये चित्त ही है, मन ही है। और तो इस मन से ही तस्मिन् सति जगत त्रयम्, तो उसके होने से ये संसार है। तो इसलिए तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणम, अगर ये चित्त की वृत्ति का अगर क्षय हो गया तो क्या जगत क्षीणम, फिर संसार भी नहीं रहेगा। ये सुषुप्ति का होता है। हाँ, सुषुप्ति में है, स्वप्न में भी है, और यहाँ भी अभी बैठे हैं तो यहाँ भी वही है। तो जब उस मन की वृत्तियों को हमने क्षीण कर दिया तो क्या उतने अंश में हमारा संसार भी गायब हो गया। तो इसलिए तच्चिकित्स्यम प्रयत्नतः, तो कहते हैं इसलिए जो है तो जीवन में जो चिकित्सा है वो किसकी करनी, इलाज किसका करना, क्या इस मन का इलाज करो, मन का इलाज करना, अर्थात मन को इस संसार की वृत्तियों से उसको बाहर निकालना। और फिर उसी बात को आगे कहते हैं कि वे चित्तादिमानि सुख दुख सतानि नूनम अन्यगवरादि काननानि तस्मिन् विवेक सतस्तनुतां प्रयाते मन्ये मने निपुणमेव गलन्ति तानि। तो कहा जो कुशल हैं, जो उस मन को नियंत्रित करने में जो कुशल हैं,
का वो उसको कर सकते हैं। और जीवन में जो भी सुख दुख है वो भी देने वाला ये मन ही है। तो इसलिए तो ये जो जगत है, तो इसलिए विगत रतितया अंतर्नाभिनंदामि लक्ष्मीं जड़ मलिन विलासाम मेघ लेखाम इवेंदु। कहते हैं इसलिए जितना भी संसार का जितना भी वैभव आदि है, चाहे वो ऐश्वर्य है, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। कैसे? मेघ लेखाम इवेंदु, कहते हैं जैसे बादलों में चंद्रमा की चमक। बादल हैं और उधर चंद्रमा भी है, तो एक अलग ही चमक दिखाई देती है कि नहीं? का इस तरह से संसार का जितना भी वैभव है उसकी स्थिति भी का वैसे ही है। इसलिए जो साधक है उसको कहते हैं ये जो मन की जो वृत्तियाँ हैं, इनकी चिकित्सा करनी चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए। और वो करने में सफल हो गए तो क्या संसार के सुख दुख के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आप सब लोग भी उससे मुक्त हो करके उस आत्म भाव को प्राप्त हो, ये अपनी शुभकामना, शुभभावना और शुभाशीष। क्या बोले, हम लोग तो निशब्द हैं, एकदम निशब्द। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।